लोकेट कर रहा होगा एट द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है ना, इसको आपने क्या लेना है, एज्यूम करना है कि ये जिस जिस पॉइंट के ऊपर लोकेट कर रहा होगा उसको आपने क्या लेना है, इसको आपने ओरिजिन एज्यूम करना है। जब ओरिजिन एज्यूम कर लेंगे इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका टेंजेंशियल और इसके नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, टेंजेंशियल जो आपके पास कंपोनेंट होगा ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है वो आप टेंजेंशियल लेंगे। अगर वैसे देखें तो टेंजेंशियल क्या होगा, ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट, या आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, टेंजेंट ये ले लें या आप स्लोप ले रहे थे, ये सब एक ही मतलब बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है, और ये आपके पास लेट्स अज्यूम पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बिटवीन ये दो पॉइंट्स, यहाँ आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन है, और इसको अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बताएं तो ये आपके पास S2 माइनस S1 जो आपके पास डेल्टा S को शो कर रहा है, जो स्लोप फॉर्मूला है, इसी की रिस्पेक्ट से ये आपके पास दो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंटरवल है T1 माइनस T2, डेल्टा T को शो कर रहा है, डेल्टा T। ये आपके पास क्या है, एक स्लोप है जिसे हम स्लोप कहते हैं, ये लाइन, ठीक है। ये टेंजेंशियल, टेंजेंशियल किस तरीके से कि जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी वो हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल ही होती है। आप इसको वेलोसिटी को हमेशा टेंजेंट लेंगे, और उसकी डायरेक्शन भी कैसे होगी, जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा कर्व सरफेस के, वही उसकी डायरेक्शन होगी, किसकी, वेलोसिटी की। इसी तरीके से जब हमने इंस्टेंटेनियस लिया था वहां पे हमारे पास क्या था, डेल्टा टी जो था, टाइम जो था इंटरवल वो बहुत ही स्मॉल था, स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर वो स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, जिसको हमने डेल्टा एस से किया था डिनोट। तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, हमारे पास वेलोसिटी आ गया था, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये वेलोसिटी है जो कि स्लोप की फॉर्म में है, ये स्लोप की फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल की फॉर्म में है। और जब आप कर्व, किसी भी कर्व लाइन के ऊपर, यह पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है, तो आप अलोंग एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसका ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ठीक है, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंशियल। इसी तरीके से नॉर्मल का मतलब होता है कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है अलोंग वाई एक्सिस, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में होगा, ये जो आपके पास जो कर्व्ड लाइन है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस लाइन के साथ आप जो परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करोगे ये आपके पास नॉर्मल होगी। अच्छा, u ऑफ t और u ऑफ n जिस तरीके से हमारे पास जब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करते हैं x, y और z, तो यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, i, j और k। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें कि अपवर्ड डायरेक्शन है, और नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये जो टेंजेंशियल है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अलोंग एक्स एक्सिस आप ले लें, थोड़ा सा रोटेट हुई हुई है, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा तो आप ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट लाइन, ठीक है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है। अच्छा, सेकंड जो डायग्राम है इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, ये जो रॉ है ना, पी की फॉर्म में बना हुआ है इस तरीके से रॉ, ये रॉ जो है वो आप ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर को शो कर रहा है। कोई भी सर्किल होता है, ठीक है, उसका एक सेंटर पॉइंट से लेकर कर्व या आर्क तक एक डिस्टेंस होता है, ये दिस इज रेडियस। और अगर हम इसको मतलब 2 पॉइंट्स में और एक्सटेंड कर ले कि ये दोनों सरफेस को अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले जो कि इसके सेंटर से पास हो रही हो और उसको कट कर रही हो 2 पार्ट्स में, तो ये आपके पास होता है डायमीटर, डायमीटर का हाफ लेंगे तो ये रेडियस होता है। इसी तरीके से ये कर्वेचर है, आपके पास एक कर्व सरफेस है, रॉ जो है ये आपके पास रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, और ओ जो है ओ या ओ डैश ये आपके पास सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। और डेल्टा एस क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है
तो उसके जो पोजीशन के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम रॉ से, और यहाँ पे आपके पास क्या जनरेट क्या हो रहा होगा, इसके बिटवीन एक थीटा जनरेट हो रहा होगा जिसको हम डेल्टा थीटा, जैसे डेल्टा एस है, स्मॉल डिस्टेंस अगर कवर होता है तो आपके पास थीटा भी, थीटा की जो क्वांटिटी होगी जो आपके पास बिटवीन टू रॉस के या रेडियस ऑफ द कर्वेचर, टू आपके पास पॉइंट्स हैं, टू लाइन आपके पास हैं, ये दो रेडियस हैं, ठीक है, एक पॉइंट एक रेडियस आपके पास ये है, दूसरा ये, इनके बिटवीन जो थीटा जनरेट हो रहा है ये आपके पास क्या होगा, स्मॉल होगा अगर डेल्टा एस है। जितना ज्यादा होगा इतना ही ज्यादा दोनों की क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाया कर रही है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कर्विलिनियर मोशन के अंदर जब हम टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स को एज्यूम करेंगे तो यहाँ हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को फाइंड करना है, हम यहाँ पे यूज करेंगे काइनेमेटिक्स के जो 3